देखो खड़े करके जलील करो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं कब से देख रही हूँ महात्मा गांधी जितना कौन मिसरे। अब सिंपल सी बात है, सेंटेंस आसान दिया हुआ तो इसके लिए चीजें भी इजी होगी। अगर आपके सवाल में यहाँ पे दो चीज याद है, एक ये कि अगर आपके सवाल में कौन है, आपके जवाब में कौन ही होगा। सेकेंड चीज, अगर आपके सवाल में सगळ्यांना है, सर्वांना है, तो भी आपके जवाब में कोणाला होगा। चीज याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना ये करना मुश्किल। और एक चीज याद रखोगे, विश्लेषण। अब हमें इसे करना है क्योंकि आपका सेंटेंस ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें ना ही कहीं दिख रहा है, ना ही बीच में कहीं न, ये न की बात नहीं करनी है, बीच में कहीं सिंगल न कहीं दिख रहा है नहीं, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस कौन सा हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब इस सेंटेंस को जब हमें क्वेश्चन मार्क वाले को हटा के क्या बनाना है, विधानार्थी। अब विधानार्थी बनाओगे तो क्या कर लोगे, सेम टू सेम, इसमें कभी भी आगे पीछे सेंटेंस नहीं जाएगा, सेम सेंटेंस कॉपी होगा, एंड में चीजें चेंज। समझ आया? जैसे हम लोग ने विधानार्थी में क्या करे, पीछे वाला सेंटेंस आगे ले लिया, आगे वाला सेंटेंस पीछे कर लिया, जो भी किया हम लोगों ने, यहाँ पे वो चीज नहीं होगी। देख लो, महात्मा गांधी जिन्ना कौन का हो जाएगा, कोनी ही विसरणार, आगे क्या हो जाएगा, और इसमें एक ही चीज लगेगी, कौन सी, आहे, यही लिख देती हूँ वरना तुम ठीक है। इस बॉक्स को लिख के रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये हो गया। सेकंड सेंटेंस अब दूसरा देख लो, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक से ध्यान दो। अब देख लो, मैंने ऑलरेडी आपका सेंटेंस जो है वो क्या बनाया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव सेंटेंस जो मैंने बना लिया है तो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब जब मैं इसको प्रश्नार्थी बनाऊंगी तो उसमें क्या आना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ मैं जो लिखी हूँ उसका जवाब ऑलरेडी आपके पास है। ये मैंने इसके लिए दिया क्योंकि ये बॉक्स नहीं होता, हम लोग नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये चीजें हमारे पास सिर्फ एग्जांपल है। मैंने आपको हर सेंटेंस का एक बॉक्स दिया हुआ है, विधानार्थी में एक्सप्लेन किया, प्रश्नार्थी में भी दे चुकी हूँ, और पहला होकारार्थी नकारार्थी में भी दिया है। सेकंड वाले में खूब बार जास्त बोली कि आप लोगों ने याद रखो, बोर्ड की छोटी छोटी चीजें लिखो, छोड़ो मत कुछ भी, उसमें नुकसान आप लोगों का होगा। अब देखो, विमान प्रवास कोणाला आवडत नाही, ठीक है, क्या जाएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क जाएगा, सिंपल सेंटेंस है ना, कि क्वेश्चन मार्क वाला है। तुम लोगों को याद है, कोण, काय, कसे, कधी, कोणाला, केव्हा, ये सारे वर्ड जो होते हैं वे सवाल पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ कि जो प्लेन से ट्रैवलिंग होती है वो किसे पसंद नहीं आती, ये सवाल पूछा है मैंने, तो तुम लोग बताओगे ना। तो याद रखो, कौन, कधी, कसे, केव्हा, का, ये किसके लिए बता रही हूँ पता है, जो 9th स्टैंडर्ड को एक गद्य आकलन आता है जिसमें आप लोगों को सवाल बनाने होते हैं, और तब हिंदी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर 9th स्टैंडर्ड वाले बैठे हैं तो कॉर्नर पे ये लिख ले, इसको आप हिंदी में लिख लो, कौन, कब, कैसे,
8th वालों को 24 आएगा तो 8 और 9 दोनों लिखेंगे ये, ठीक है। 8 और 9 दोनों लिखेंगे कि कौन कब कैसे कहाँ क्यों। 10th को नहीं आता, 10th के लिए चीजें थोड़ी और अच्छी हो गई है। चलो, थोड़ा ना सवाल पूछा है तो जवाब आना चाहिए, किसी एक पे तो नहीं होगा। क्या जवाब हो जाएगा? मेहमान प्रवास। कोणाला की जगह आवड़त नहीं का क्या हो जाएगा? आवड़त तो, क्योंकि आपका कर्ता जो है वो पुल्लिंग है। बोलेंगे मिस, आप लोगों को पता है आप लोगों की जो चीजें हैं ना मराठी की, वो आपका जो एंड वाले शब्द होते हैं वो लिंग पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आपका लिंग, ये जो चीज की कॉन्सेप्ट अगर आपकी मराठी की प्रॉपर नहीं है ना, तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सही जाएगा ही नहीं, कुछ भी कर लो आप। और इस चीज पर अभी तक हम लोगों ने गौर किया ही नहीं। हम लोगों को सिर्फ हम लोग चल रहे कि हाँ चलो पढ़ लो, हो रहा है, पढ़ रहे, लेकिन वो गलत जा रहे हैं। तो वो सही जाना जरूरी है, जो इस तरीके से जाओगे। अब तीसरा सेंटेंस बताओ जी। 10th स्टैंडर्ड शाल वाला लेसन है ना? 10th के कितने बच्चे? अच्छे खासे। चलो, 10th शाल लेसन है रागा जादव का। उसके अंदर एक सेंटेंस है लास्ट में, जो भिखारी, जो उसके सेंटेंस है वो जो बोलता है, भिखारी के लिए एक सिमिलर शब्द आया है लेसन में। कौन सा? भिक्षेकरी। म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील। ये सेंटेंस है आपको बहुत इजी, बहुत ही स्टार्टिंग से तो शादी तक सेंटेंस सेम चल, इसके आगे चेंजेस हम लोगों ने ऊपर भी किया है, देखो ठीक है। तो शोभतील का क्या लिखोगे और आगे क्या लिख दोगे? बढ़िया सेंटेंस, कोई मुश्किल है? एक एक सेंटेंस लिख लो, क्योंकि सेंटेंस इसी तरीके के आते हैं, इससे अलग नहीं। वर्ड चेंज होंगे लेकिन देखो चीजें सेम है। विसरेल शोभतील, विसरना नहीं, शोभना नहीं। मतलब चीज समझ आई मैंने क्या कहा? ये लिखा हुआ बहुत जरूरी है।